आज हम संदिग्ध अंक या अनिश्चित अंक के बारे में जानेंगे कि क्या होती है। तो मान लो कोई भौतिक राशि को हम मापते हैं, तो उसका मापन किस पर निर्भर करता है? मापन करने वाले यंत्र के अल्पतमांक पर। तो किसी मापन यंत्र द्वारा मापन की यथार्थता उसके अल्पतमांक पर निर्भर करती है। मान लो किसी स्केल का, मीटर स्केल का अल्पतमांक कितना होता है? मीटर स्केल का अल्पतमांक होता है 0.1 सेंटीमीटर होता है ना। अब इसमें सिर्फ दशमलव के एक स्थान तक हम नाप सकते हैं और उससे अधिक हम नहीं नाप सकते। मान लो किसी वस्तु का लंबाई 1.6 सेंटीमीटर है, से अधिक है, से क्या है? अधिक है, और 1.7 सेंटीमीटर से कम है। तो हम क्या कर सकते हैं? वस्तु की यथार्थता को हम ठीक से नहीं ज्ञात कर सकते, है ना, क्योंकि मीटर स्केल द्वारा मापी गई लंबाई को सदैव दशमलव के एक स्थान तक व्यक्त करते हैं। मीटर स्केल द्वारा नापी गई लंबाई को सदैव दशमलव के एक स्थान तक व्यक्त करते हैं। ठीक है, दशमलव के एक स्थान तक व्यक्त करते हैं। मान लो कोई वस्तु है, जो कि क्या है? 3 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है ना। तो उसको जब मीटर स्केल से नापेंगे तो उसका जो मान आएगा, तो इसका मान जो आएगा तो उसको 3.0 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, है ना। लिख सकते हैं, परंतु क्या है? 3.00 सेंटीमीटर नहीं लिख सकते, क्योंकि यह गणितीय दृष्टि से ठीक है,
परंतु यथार्थता की दृष्टि से भिन्न है। इसलिए हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते। ये गणितीय दृष्टि से तो एक है, परंतु यथार्थता की दृष्टि से एक नहीं है। अब जैसे वर्नियर कैलिपर्स से किसी चीज को नाप रहे हैं, तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक क्या होता है? वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक होता है 0.01 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स का। अब हम इसकी सहायता से किसी वस्तु की लंबाई को केवल दशमलव के 2 स्थानों तक नाप सकते हैं। इसकी सहायता से किसी वस्तु का मापन दशमलव के 2 स्थानों तक कर सकते हैं, है ना। मतलब कोई भी वस्तु को नापेंगे तो उसके बाद दशमलव के बाद के 2 अंकों को ही लिखेंगे हम वर्नियर कैलिपर्स से नापने पर, और मीटर स्केल से नापेंगे तो दशमलव के 1 स्थान तक। इसी तरह अब हम स्क्रू गेज से नापेंगे, तो स्क्रू गेज का अल्पतमांक क्या है? का अल्पतमांक क्या है? 0.001, है ना, सेंटीमीटर। तो हम किसी वस्तु को जब स्क्रू गेज से नापेंगे तो उसको दशमलव के 3 स्थानों तक ही नाप सकते हैं, है ना। अब मान लो मीटर स्केल द्वारा किसी वस्तु को नाप रहे हैं, वस्तु को नापने पर वस्तु की लंबाई मान लो 1.8 सेंटीमीटर प्राप्त हुई, है ना, होती है। अब वस्तु की लंबाई या तो 1.8 से थोड़ा कम, जैसे वस्तु की लंबाई मापने पर हमको 1.79 मिला सेंटीमीटर, है ना, या थोड़ा ज़्यादा मिल गया, या 1.81 सेंटीमीटर मिला, है ना। तो हम सार्थक अंकों की सहायता से इसको लिख सकते हैं। जो सार्थक अंक लिखना अपना सीखे थे ना, उसकी सहायता से, तो इसको हम 1.8 लिख सकते हैं सार्थक अंकों की सहायता से, है ना। 1.8 लिख सकते हैं हम सार्थक अंकों की सहायता से। तो जो यहाँ 8 आया, यहाँ जो 8
प्राप्त हुआ। इसे ही हम मतलब इसी प्रकार के जो अंक प्राप्त होंगे उसे ही हम संदिग्ध अंक या अनिश्चित अंक कहते हैं। ठीक है, संदिग्ध अंक या अनिश्चित अंक कहते हैं। अर्थात जब किसी माप को किसी मापन यंत्र की यथार्थता की सीमा के अंतर्गत लिखा जाता है, यथार्थता की सीमा के अंतर्गत लिखा जाता है। मतलब कोई वस्तु को हम नापते हैं तो जो यथार्थता की सीमा के अंतर्गत लिखा जाता है तो उस मापन के अंतिम अंक को संदिग्ध अंक या अनिश्चित अंक कहते हैं। संदिग्ध अंक या अनिश्चित अंक कहते हैं।